नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास रिपोर्ट। भाजपा के 11 साल के कार्यकाल की गूंज सिरसा में सुनाई दी। एफ ब्लॉक स्थित कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष सिंगला ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एफ ब्लॉक स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिंगला बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे और उन्होंने पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ 11 साल की उपलब्धियों को भी विस्तार से साझा किया। मनीष सिंगला ने अपने संबोधन में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिला हो या फिर युवा हो। योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाते हुए मनीष सिंगला ने कहा कि यह 11 साल सेवा, सुशासन और विकास के प्रतीक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम मौजूद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया। चलिए अब आपको विस्तार से सुनाते हैं कि मनीष सिंगला ने क्या कहा और किस तरह से ये संकल्प लिया गया। संकल्प से सिद्धि आज से 11 वर्ष पूर्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेक कर संकल्प लिया था भारत के पुनर्निर्माण का, और देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि ये संसद मेरे लिए एक मंदिर है और 150 करोड़ जो भारतवासी है उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये जो पैम्फलेट, जिसको हम पैम्फलेट भी कह रहे हैं या बुकलेट कहते हैं, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्रंथ है। ग्रंथ गरीब के कल्याण का, पीड़ितों और वंचितों के सम्मान का, विकसित भारत के अमृतकाल का, गौरवशाली भारत का, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, अखंड भारत का, भयमुक्त भारत, भावयुक्त भारत और स्वर्णिम भारत का। ये ग्रंथ जन सेवा में शुरू की हुई हजारों योजनाओं का समागम है। मित्रों, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी जैसा शख्स मिला, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित, अपना कोई परिवार नहीं, हम सब लोग 150 करोड़ की जनता उनका अपना परिवार है, और वो इस परिवार को विरासत में एक ऐसा भारत जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें आतंकवाद ना हो, जिसमें बेरोजगारी ना हो, एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जिसमें रहने वाले मेरे प्रत्येक भाई बहन के किसी की भी आंख में आंसू ना हो। एक ऐसा भारत जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा हो। 340 वर्षों के बाद, वीर छत्रपति शिवाजी के बाद कोई ऐसा शख्स आया है जो सैनिक भी है, सेनापति भी है, संगठनकर्ता भी है और शासक भी है। बनारस के अंदर सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि मेरी सत्ता, मेरी सरकार अंतिम छोर पर भी खड़े व्यक्ति के श्री चरणों में समर्पित है। पिछले 11 वर्षों में हमने वो सब कर दिखाया जिसके लिए विपक्ष कहता था कि अगर इसको चिमटे से भी छुआ तो खून की नदियां बह जाएगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने दोनों हाथों से उसको बड़े प्यार से छूकर, चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो 3 तलाक है, चाहे राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण है, 500 वर्षों का जो कलंक था हमारे ऊपर, उसको धोने का काम किया और कहीं भी खून का एक टपका नहीं टपका। पिछले 11 वर्षों में जो अत्यधिक गरीब लोग थे, 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से उठकर ऊपर आए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 27.1% से घटकर गरीबी 5.3% पर आ गई। आज से लगभग सन 2013 में मुझे याद है, मैं गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी जी से मिला था जिस टाइम उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उस टाइम भी उनके मन में एक ही था कि मैंने देश का पुनर्निर्माण करना है।
ये देश खंडित हो चुका, ख़त्म हो चुका, इसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर भी उसी तर्ज पर बेमिसाल नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, जिन्होंने शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को एक कलम से नौकरी देने का काम किया, पर्ची और खर्ची को ख़त्म किया। आज ये ग्रंथ जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक गाथा है, जिन्होंने जीवन को चाय के प्यालों से नापा है। 40 देशों का या उससे भी अधिक उनका सर्वोच्च सम्मान जिस आदमी को मिल चुका हो, उसकी एक गाथा है ये। जो देश का प्रधानमंत्री होकर भी अपनी माँ को निवाला खिलाता है और अपनी माँ के हाथ से निवाला खाता है, उसकी गाथा है ये। तो आज हम सब मिलकर एक ये संकल्प लें, संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम है कि इसको ग्रंथ मानकर, और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि यहाँ कोई भी कुछ भी बन सकता है। परिवारवाद का कोई खेला नहीं है, किसी तरह का कोई चक्कर नहीं। आपके सामने ही है, हमारा परिवार है। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मुझे ध्यान है हमारा रोड़ी बाज़ार के अंदर 10-8 दुकानें होती थी, उसके ऊपर संघ कार्यालय होता था। अभी जांगड़ा जी ने भी बताया इमरजेंसी, उस टाइम मेरा इमरजेंसी में जन्म हुआ था सन 76 में, बाबूजी जेल के अंदर थे। मीसा कानून लगा हुआ था, उसी के नाम पर मेरा नाम मनीष रखा। तो मेरी माता श्री जितने भी आंदोलनकारी होते थे उनके तिलक लगाकर उनका स्वागत करती थी। तो यहाँ कोई भी कुछ भी बन सकता है। हमारा परिवार बड़ा साधारण सा परिवार है। मेरे दादाजी मुनीमी का काम करते थे, पर देश के चौथे नंबर का नागरिक, 27 तरह के लोग देश में, आम आदमी का 27वां नंबर, एक गवर्नर जिसका चौथे नंबर का प्रोटोकॉल रहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद उस पद तक जाना, और बड़ा साधारण सा सिरसा जैसे शहर से निकल के, भारतीय जनता पार्टी से निकल कर, पर अपना जीवन पार्टी को समर्पित किया पूरा। चाहे वो प्रोफेसर रहे, किसी भी पद पर रहे, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 5-6 स्टेटों के प्रभारी रहे, पूरा जीवन पार्टी को समर्पित। तो मैं आज आप सबसे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि ये संकल्प लें कि इसको ग्रंथ मानकर आप में से कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। वो एक भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ ऐसी, बाकी सब पार्टियाँ तो घर परिवार में उलझ के रहेगी। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 11 साल का कार्यकाल बताया गया सर आज। मनमोही जी, एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प से सिद्धि, आज से 11 वर्ष पूर्व देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर एक पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि ये संसद मेरे लिए मंदिर है, 150 करोड़ भारतवासियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये जो पिछले 11 वर्षों का सफ़र है, पूरा जो ग्रंथ है एक तरह से, उसमें भारत के पुनर्निर्माण का, भारत के गौरवशाली भारत का, विकसित भारत के अमृतकाल का, शिक्षित भारत का, सुरक्षित भारत का, अखंड भारत का, एक तरह से एक ऐसा सपना मोदी जी ने देखा था, संकल्प लिया था और उसको सिद्ध करके दिखाया। देश के जो दूसरे लोग, विपक्ष के लोग कहते थे, जिनको ये था कि भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको चिमटे से भी नहीं छुआ जा सकता, हमने वो सब कर दिखाया। धारा 370 है, चाहे 3 तलाक है, चाहिए आपका राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण है, ये ऐसे मुद्दे थे जिसमें विपक्ष कहता था कि अगर इनको चिमटे से भी छेड़ा तो खून की नदियाँ बह जाएगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी ने बड़े साफ तरीके से दोनों हाथों से उसको छूकर वो कर दिखाया, और खून का नदियाँ तो क्या, एक कतरा भी कहीं नहीं गिरा। तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसा शख्स मिला है, जिसका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। अपना कोई परिवार नहीं है, ये 140-50 करोड़ की जो जनता है, यही उनका अपना परिवार है। और वो इस परिवार को विरासत में एक ऐसा भारत जिसमें आतंकवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेरोजगारी ना हो, जिसमें रहने वाले प्रत्येक भाई बहन की आंख में किसी के आंसू ना हो, एक ऐसा भारत जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा हो, एक ऐसे भारत का निर्माण हो। वीर छत्रपति शिवाजी के बाद अगर कोई 340 वर्षों के बाद कोई शख्स आया है तो नरेंद्र मोदी आया है,
जो सैनिक भी है, सेनापति भी है, संगठनकर्ता भी है और शासक भी है। तो हम सब तो जो है इसी तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बेमिसाल और नायाब मुख्यमंत्री, जिन्होंने शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को एक कलम से नौकरी देकर पर्ची और खर्ची को, सिस्टम को ख़त्म किया और पूरे हरियाणा को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि ऐसा काम भी हो सकता है जिसको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। जिनके दर के और दिल के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले हैं, 24 घंटे मुस्कुराहट में रहती है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें दिल्ली में नरेंद्र जी मोदी और हरियाणा में नायब सैनी जैसा हीरा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।